हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पेट 2026 का नोटिफिकेशन आ ही गया, सबको पता है। तो ये चीज़ें तो सब पता है, वो हम नहीं बताने वाले। साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग इस वीडियो को ना 2x की स्पीड में लास्ट तक देख लेना। आप लोगों के काम की रहने वाली है वीडियो। इसमें जितने भी की पॉइंट हम आपने थंबनेल में देखे हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, प्लस आप लोगों के जो की पॉइंट वहाँ रह गया है वो भी डिस्कस करेंगे। जो आप लोगों के क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, जब से नोटिफिकेशन आया है तब से आ रहे हैं, इससे पहले से ही आ रहे थे क्योंकि पता था कि नोटिफिकेशन आने वाला है। तो 2x कर लेना है स्पीड, लेकिन लास्ट तक आप लोगों को देखना है। तो पेट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है, सबको पता है। और मैं खुशबू तिवारी, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना यहीं से हम निकल के आप लोगों को बताते हैं, ठीक है? क्योंकि आप सब कर देते हो, बस सब्सक्राइब नहीं करते फिलहाल। चलो स्टार्ट करो। 1 तारीख को आप लोगों का आज फॉर्म आया हुआ है, ठीक है? और 3 तारीख से आप भरना स्टार्ट कर सकते हो, यानी जुलाई तो आपका ख़त्म ही हो गया। अब जुलाई के बाद अगस्त स्टार्ट हुआ है, तो 3 अगस्त से स्टार्ट करके आप 1 सितंबर भर सकते हो। कोई करेक्शन या फिर कुछ संशोधन वगैरह है 8 तारीख तक का कर सकते हो। सबको पता है इसके बारे में, कम नॉलेज ऐसे ही रफली ले लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को OTR करना है। OTR 2025 से भी कर सकते हो, न्यू OTR भी कर सकते हो। सारे OTR अगर आप बिना OTR के पेट फॉर्म भरोगे नहीं भर जाएगा, इतना जान लो, ठीक है? बहुत बच्चे कह रहे थे नहीं मैं तो पेट के साथ ही भरूंगा, तो भर लो। बिना OTR के होने वाला नहीं है, तो OTR मस्ट है। OTR भरो। कोई मत करना कि PCS की तरह आप लोगों को एक और चलो छूट दे देते हैं 4 बार गलतियां सुधार के लिए। 4 बार अभी हुआ ना PCS में, तो वो सब आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो एक ही बार में जो भर पाओ, सही कर पाओ कर लो, और फालतू का आगे का के लिए मत बैठो, ठीक है? तो OTR बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे बात करते हैं। ये सारी चीज़ें आप सभी को पता है कि क्या होना चाहिए। हाई स्कूल से भर सकते हो, सारी चीज़ें हैं। पेमेंट वगैरह के बारे में सबको पता है। अब ये सारी चीज़ें हम नहीं बताने वाले, ठीक है? OTR में कोई पेमेंट नहीं लेते हैं। अब हम पहले आप लोगों के सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक एक हम पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के हमने नोटिफिकेशन में लिखा है। कि पहला तो हम आप लोगों को सिलेबस बता दे रहे हैं भाई, ये सिलेबस में चेंजेस क्या हुए हैं क्या नहीं हुए हैं। तो पहले आप सिलेबस देखो कि है क्या। 2 घंटे का पेपर होने वाला है, 100 नंबर का पेपर होगा। इसी में आप लोगों को नंबर लाना है। हिस्ट्री पहले से ही था 5 नंबर का, ठीक है? उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का, यानी ये भी हिस्ट्री में ही आता है। मॉडर्न इंडिया भूगोल 5 नंबर का। जो है अर्थव्यवस्था 5 नंबर का। और इकोनॉमी हो गया, साथ ही साथ पॉलिटी हो गया, लोक प्रशासन हो गया 5 नंबर का। सामान्य विज्ञान हो गया 5 नंबर का। प्रारंभिक अंकगणित हो गया 5 नंबर का, जिसमें आप लोग को 1 2 3 4 5 6 टॉपिक पुराना ही है, ठीक है? समान हिंदी हो गया आप लोगों का 5 नंबर का। संधि विलोम पर्यायवाची वाक्यांश और लिंग, ये समश्रुति भिन्नात्मक मुहावरे, सामान्य अशुद्धियाँ और लेखक और रचनाएं गद्य पद्य, ये सब। समान अंग्रेजी के बारे में व्याकरण और गद्यांश आने वाले हैं 5 नंबर के, ठीक? आपके रीजनिंग 5 नंबर का। जो करंट अफेयर पिछली बार की तरह 10 नंबर का। सामान्य जागरूकता में आप लोगों को यानी कि स्टैटिक जीके होता है, 10 नंबर आने वाला है। तो स्टैटिक 10 नंबर, ठीक है? और साथ साथ अपठित गद्यांश 10 नंबर, ग्राफ DI 10 नंबर, और आप लोगों की ये ग्राफ वाले हो गए, और ये तालिका व्याख्या विश्लेषण ये भी आप लोगों के 10 नंबर का। तो ये हो गया आप लोगों के पेट, यानी कि सिलेबस में आप लोगों के कोई भी चेंजेस नहीं है, नो चेंजेस, ठीक है? कोई चेंजेस नहीं है। तो ये चीज़ आप क्लियर हो गए, क्योंकि बहुत सारे पहले से ही टेलीग्राम पर हल्ला उड़ा रहा था कि भाई बस सिलेबस में चेंजेस होंगे। जो आप कह रहे थे ना UPG के, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो मेंस का पार्ट है। तो मेंस में तो कुछ पढ़ने दो कि हर चीज़ प्रीलिम्स में ही पढ़ लोगे। ये एक आपका प्रीलिम्स है, ठीक है? प्रीलिम्स है। आपके मेंस में जो UPG के और कंप्यूटर, ठीक है, ये मेंस का पार्ट है, तो ये मेंस में ही रहने दो। तो सिलेबस में आपके कोई चेंजेस नहीं हुए, मैंने आपको दिखा दिया। अब आप लोगों को बताती हूँ कि कितने नंबर का टारगेट का मतलब रखें। देखो DI कर लोगे 10 नंबर, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है? तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, ये वाला भी 5 प्रश्न रहेगा 10 नंबर का। 8 ले आ सकते हो, 10 में 10 भी ला सकते हो, ठीक है? तो 10 नंबर इधर, 10 नंबर इधर, और ये गद्यांश कौन नहीं कर लेगा, 10 नंबर इधर, तो हो गए 30 नंबर। ये भाई ये करना ही पड़ेगा। इसमें 1 2 नंबर हम घटा देंगे बाद में, ठीक? अब बचा गया स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके ये क्या है, ठीक? अब हम चलो स्टैटिक जीके में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। देखो करंट अफेयर अलग है, स्टैटिक जीके अलग है। तो इसमें अगर आप लोग स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों के 5 से 7 क्वेश्चन इसमें ला सकते हो आराम से, ठीक है? स्टैटिक जीके में। करंट अफेयर में आप बहुत ज़्यादा 2 नंबर ला सकते हो, क्योंकि 5 नंबर नहीं, करंट का 10 नंबर है, ठीक है? करंट में कम से कम आप 5 नंबर लाओ ही लाओ करंट अफेयर के लिए। उसके बाद रीजनिंग में आपको 5 नंबर लाना ही लाना है। समान अंग्रेजी में आप लोगों के जो है वैसे तो लाना चाहिए 5 में 5, बट 2 से 3 नंबर इसमें ले आओ,
बहुत बच्चों का इंग्लिश नहीं सही होता है। कोशिश करना हिंदी में 5 में 5 लाने का, ठीक है, तभी आप लोग लोअर पीसेस जा सकते हो जो आपकी वैकेंसी आने वाली है। मैथ में आप 3+ नंबर ला सकते हो, हम तो कहते हैं 4-5 नंबर लाओ, लेकिन बहुत कम बता दिया। विज्ञान में 3 नंबर लाओ, ठीक है। संविधान में आप 4 नंबर लेकर के आओ। इकोनॉमी में आपको 4 नंबर लाना पड़ेगा। भूगोल में 4 नंबर, आंदोलन में 4 नंबर, और इसमें भी आपके 4 नंबर। अब आप कहेंगे भाई ये क्या है, ये बहुत कम बताया है, जो नॉर्मल प्रिपरेशन पर आपको इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सारे को ऐड कर लेते हैं। 4 इधर हो गया, 4 ये हो गया आपका आंदोलन वाला, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 4 नंबर आपका हो जाएगा भूगोल का, और 4 चौक 16 अर्थव्यवस्था का हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। फिर 4 नंबर आप लोगों का इधर हो जाएगा इकोनॉमी, आपके जो पॉलिटी का, ठीक। और सामान्य विज्ञान में 3 नंबर। उसके बाद आप लोगों के अंकगणित में 3 नंबर। अब ये बहुत छोटा छोटा है जो आपको लाना ही लाना है। उसके बाद आपको अंक बढ़ाने हैं, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अंक किस में बढ़ाओ, ठीक है। जब तैयारी स्टार्ट करो तो किसको नंबर बढ़ा सकते हो, ठीक है। 3 नंबर इसमें मान लेते हैं ये। और उसके बाद जो है रीजनिंग के 5 नंबर, है ना। उसके बाद आपके जो करंट अफेयर हाँ 10 है, तो 5 से 7 है ना, तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर मान ले रहे हैं। इसमें आप लोगों के 7 नंबर मान ले रहे हैं स्टैटिक जीके में। उसके बाद आप लोगों को 30 नंबर इधर से मान ले रहे हैं, तो हो गया कितना, 82 नंबर। 82 नंबर टोटल हो गया। अब हम आपको बताते हैं 82 बहुत है, आप लोग 82 नंबर पर आराम से लोअर पीसेस पर बैठ सकते हो। हम तो कहते हैं आप एक एक नंबर सब में बढ़ा लो, बट घटाना नहीं, जो हमने आपको टारगेट दिया है, ठीक है। क्या है, 10 10 10, इस पर आपको आंख बंद करके मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर यहाँ से आपका नंबर घटा, यानी कि 82 से 2 घटा, यानी 80 पहुँच गए। तो DI ऐसी चीज़ होती है ना कि एक बार आपको DI लगा लिया तो उसमें आप लोगों को आंसर आ ही जाते हैं। तो 30 नंबर ये आप इस पे मेहनत करो ही करो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप समान GS, ये आपका जो है स्टैटिक जीके वाला पार्ट, इसमें कम से कम आप 10 नंबर में से 7 नंबर का मेहनत करो ही करो। PYQ देख लो किस तरह से पूछे जा रहे हैं, करंट में क्या है वो चीज़ें देख के आप आराम से कर सकते हो। नहीं तो आप 6 नंबर तो कम से कम लाओ ही लाओ, ठीक है। फिर इसमें आप लोग करंट अफेयर को भाई पढ़ो, करंट अफेयर के सोर्सेज बता देंगे, करंट अफेयर आराम से उसमें से फंस जाता है। तो 6 नंबर मैंने आपको बताया, 10 में 6 नंबर, बहुत कम, मतलब ज़्यादा नहीं बताया। रीजनिंग 5 लाना ही लाना पड़ेगा। अंग्रेजी में 2 से 3 नंबर लाना पड़ेगा। अब आप लोगों के मान लो व्याकरण में आपके 2 से 3 प्रश्न आ गए, तो वही उठा लेना। अंग्रेजी व्याकरण, वो अपठित गद्यांश में, सॉरी, अंग्रेजी व्याकरण में नहीं ला पा रहे हो तो अपठित गद्यांश में 2 से 3 नंबर ले आना, तो आराम से हो जाएगा। समान हिंदी में 5 में 5 ही लाना पड़ेगा। प्रारंभिक अंकगणित में 3 नंबर मैंने मान लिया है, ठीक है, आप 5 ना मानो। और आप सभी को विज्ञान में 3 नंबर, और आपको इसमें 4 लाना ही पड़ेगा, ठीक है। यही स्ट्रैटेजी होती है जिससे हर बार हमारे कलीग में किसी का 99, और ये परसेंटाइल आपका 99.99 परसेंटाइल बनने वाला है। तो यही स्ट्रैटेजी आपको रखनी पड़ेगी। बस आपको बताएं, आपको ज़्यादा मेहनत किस में करना है, जो मैंने आपको बता दिया ना कि इसमें इतना नंबर लेकर के आओ, इस पर ज़्यादा काम करना है, डेली करना है, इस पर डेली करना है, और आपका 10 नंबर का जो करंट अफेयर इस पर डेली करना है, ठीक है। ये आपको डेली कर लेना है। चलो अब आगे देखते हैं। ये हो गया आप लोगों का कि 82 नंबर कैसे लेकर के आओ। नहीं समझ में आया ज़रूर बताना, हम ज़रूर इस पर फिर से डिस्कस करेंगे। फॉर्म भरते समय गलती क्या नहीं करनी है मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि आप लोगों के जो OTR हैं मैं यहाँ बता दे रही हूँ, ठीक है। OTR वाला सिस्टम है ना, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करा, वो आपको गलत नहीं करना है। आप इस मौके में बैठे हो कि आपको मौका, हाँ बिल्कुल मौका मिलेगा भाई, एक आध मौका मिलता है, इंसान से ही गलती होती है, लेकिन आप मौके के इंतज़ार में मत रहना, OTR अच्छे से बन लेना। तो ये भी आप लोगों का हो गया। स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, बुक लिस्ट क्या है, क्या नया बदलाव हुआ है, बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है, बस बदलाव आपको करना है कि 82+ नंबर लेकर के आओ। ये परसेंटाइल नहीं है, ये 82 नंबर है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो आने वाला है पेपर में, इस बार लोअर, ठीक, आप लोगों के लोअर के साथ साथ लोअर PCS हो गया, उसके साथ साथ आप लोगों के आने वाली है BPO, BPO, BDO,
ये वैकेंसी फाइनल है, आप सभी को पता है 11-12 हज़ार फाइनल ही है, 4-4 हज़ार करके आएगी, ठीक है, 3 शिफ्टों में। उसके बाद आप लोगों के इसमें जो फाइनल है वो लेखपाल की है, जूनियर असिस्टेंट फाइनल है। तो ये सारी वैकेंसी आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी, जो कि कोई ऐसी डिग्री, स्पेशल डिग्री के लिए इसमें मोहताज नहीं है। ये वैकेंसी जो है आपके पास ग्रेजुएशन या फिर हाई स्कूल इंटर उसी से वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इन वैकेंसी के लिए आपको 99.99 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि भाई बुक वगैरह क्या फॉलो करो, वो भी हम इकट्ठे ही बात कर लेते हैं। 4 वीडियो बनाने से अच्छा है कि एक ही वीडियो में हो जाए। जीएस के सारे जो आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी है, ब्लू वाली लूसेंट, ठीक है, लूसेंट आपको कर लेना है, ब्लू वाली, ठीक, ब्लू वाली लूसेंट से ही आपको पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों के करंट के लिए आपको कोई एक जो 6 मंथ की मैगजीन होती है, ठीक है, वो आपको पढ़ लेनी है। चाहे घटनासार पढ़ लो, चाहे आप लोग एडिटोरिया पढ़ लो, चाहे आय दृष्टि पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, चाहे आप उत्कर्ष क्लासेस की मैगजीन आती है उनकी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, करंट फंस जाएगा, ठीक है। मैं डेली डिस्कस करूँगी करंट में कौन सा टॉपिक, जैसे करंट में आप खेल वाला टॉपिक मत भूलना भाई, खेल से 100% सवाल आएगा। और ये क्रिकेट मैच की ही नहीं, टेबल टेनिस और आप लोग हॉकी, जो जो मतलब बहुत सारे अभी इधर हुए हैं ना खेल, वो सारे, ठीक, सारे आप लोगों के खेल पढ़ के ही जाना है। फिर उसके बाद जो है बचा क्या आपके डीआई के लिए। डीआई के लिए आप डेली यूट्यूब पर प्रैक्टिस लगाओ, RW हो गया या फिर जो आपका एग्जामपुर हो गया, बहुत सारे ऐसे चैनल है ना, आप डेली प्रैक्टिस लगाओ, बस आराम से आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ डीआई प्रैक्टिस मांगता है। तो हिस्ट्री, और ये आपके हिस्ट्री मतलब आपके जीएस हो गए, ये हो गए। स्टैटिक जीके के लिए आप यूट्यूब पर किसी को पकड़ लो या फिर स्टैटिक जीके के लिए कोई बुक पकड़ लो। करंट से अपडेट रहना, और चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, ठीक है, करंट अपडेट रहना। जैसे अब पढ़ रहे हो कि पुरस्कार, अब भारत रत्न पता ही नहीं आपको कि नया वाला किसको मिला है, ठीक है। तो अपडेट रहना, और स्टैटिक जीके आप आराम से यूट्यूब से कर सकते हो। तो स्टैटिक जीके वाइट, आप पेन लेकर के बैठ जाओ भाई, जो मैं बता रही हूँ सोर्सेज लिखते चलो, यहाँ कहाँ समझ में आएगा बाद में, ठीक है। तो स्टैटिक जीके हो गया, डीआई हो गए, हो गए। हिंदी के लिए आप लोग PDF मैं भेज दूंगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम मेरा इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है, खुशबू तिवारी UPPCS से। तो टेलीग्राम पर हिंदी की PDF भेज देंगे, बहुत ज़्यादा सफिशेंट है। अगर आप लूसेंट पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी पढ़ सकते हो, आपके पास अगर आदित्य है तो वो भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें विलोम विलोम ही है, वही सब आप पढ़ सकते हो। RO की जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास होगा डिकोड की किताब, वही से आप निपटा डालो, तो ये आपकी हिंदी आराम से वहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम आपका हो गया, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, मैं PDF भेज दूँगी। अब बचा क्या आप लोगों का, साइंस आपको यहीं से पढ़ना है लूसेंट से, इकोनॉमी लूसेंट से ही पढ़ना है, पॉलिटी लूसेंट से ही पढ़ना है, समान विज्ञान आपका हो ही गया। फिर अंक गणित, मैथ के लिए आप लोग कोई एक किताब ले लेना, आपके पास अगर होगी तो, नहीं है तो बुक प्लीज़ मत लेना, पैसे वेस्ट मत करो। यूट्यूब पर फ्री में आप लोगों को पढ़ाते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, ये 5 टॉपिक आप आराम से पढ़ सकते हो, फिर प्रैक्टिस लगा सकते हो, ठीक है। और आपको बस मेहनत करनी है कि यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब और बैच में यही अंतर है, मतलब फ्री यूट्यूब वाले कंटेंट में, कि आपको पढ़ाते हो उतनी मेहनत से, भले वो बोलते हैं कि यहाँ थोड़ा कम पढ़ाते हैं, वहाँ बैच में ज़्यादा पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते सेम चीज़ें हैं, बस यहाँ आपको खोजना पड़ता है कि कौन सा टीचर कौन सा अच्छा पढ़ा रहा है। और आपको बैच में क्या होता है, आपको एक जगह सारी चीज़ें मिल गई, अब वही उठा उठा के आप खा रहे हो, आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा जो पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, आपको जिसका अच्छा लग रहा है आप उस टीचर का पढ़ना वो शुरू कर दो। मान लो हिंदी किसी और से पढ़ रहे हो, आप DI कहीं और से लगा रहे हो, GS मैथ कहीं और से लगा रहे हो, है ना। तो ये ज़्यादा यूट्यूब, मुझे लगता है कि यूट्यूब ज़्यादा अच्छा है जो बैच के अपेक्षा। बस यही है कि बैच में आपको आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, यूट्यूब में आप लोगों को ढूंढ के मेहनत करनी पड़ती है। अंग्रेजी के लिए भाई सिर्फ और सिर्फ आप इस पे गद्यांश पे ध्यान दे देना, और ज़्यादा इस पे व्याकरण वगैरह मत पढ़ना, फालतू की चीज़ें ना बर्बाद मत करना समय, ठीक। रीजनिंग के लिए आराम से हो जाएगा, यूट्यूब पर ही ढूंढ लो, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं, तो आप देख लो कि डेली प्रैक्टिस कौन करवा रहा है रीजनिंग का। आप 10 दिन प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आपके नोन में हो जाएगा। मैंने आपको करंट अफेयर बता दिया, खुद से पढ़ना करंट अफेयर, वीडियो तो देखना ही देखना, बट खुद से ज़रूर पढ़ना। स्टैटिक जीके का भी मैंने बता दिया, ये तीनों आपके प्रैक्टिस से हो जाएंगे। या फिर आप लोग एक और काम करना, लास्ट में आप लोग यूथ की आती है किताब, ठीक है, यूथ की आती है, यूथ की एक किताब आएगी पेट से, अभी नहीं आई है, जब अब पेट नोटिफिकेशन आ गया, पेट की ऐसे किताब आएगी, वो किताब ले लेना, टेस्ट आएगी, टेस्ट ले लेना, और वो किताब ले लेना, उससे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, तो आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और टेस्ट आता है इनका, वहाँ से लगा लेना। अब आप पूछेंगे टेस्ट भी बताते जाओ, कहाँ से लगाते जाएँ। हमने देखा है कि आपके TWA टारगेट विथ अंकित है एक चैनल, RWA है, और MD क्लासेस हैं,
इन सब पे जो है हर संडे को फ्री में टेस्ट देते हैं। हर संडे को, मैं इनका जानती हूँ कि हर संडे को फ्री में टेस्ट देते हैं। आप जा कर के लगाओ, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे ही टेस्ट लगाते हो, टेस्ट जेन्युइन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से टेस्ट अपना ज़रूर लगाओ और आराम से फ्री में हर संडे टेस्ट लगाने का मतलब आप क्यों जा करके खरीदो। और अगर आप लोग टेस्ट लगाना ही चाहते हो, जैसे आप टेस्ट अगर खरीदना ही चाहते हो, ठीक है, आपको जैसे ये है आपका टेक्स्ट बुक पास वगैरह से लेना चाहते हो, तो ये कूपन कोड लगा देना। हो गया आपका, आप ये वाला कूपन कोड लगाना KTUP, है ना, KTUP, ये कूपन कोड लगाना, तो आप लोग को और ढेर सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। 10%, 20%, 60%, कुछ भी उस समय मिल सकता है, मुझे नहीं मालूम। तो KTUP लगाना कैपिटल लेटर में, तो आराम से आपको ऑफ भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी टेस्ट लगा सकते हो। फिलहाल मुझे टेस्ट के लिए नहीं, मैंने फ्री वाला टेस्ट भी बता दिया कि आप लोगों को करना है। आपको 82+ नंबर लाना ही लाना है, नहीं तो पछताओगे फिर से। क्योंकि इस बार ये बताओ हमें, आपके 65 नंबर आप ले आए, मैं यहाँ बात कर लेती हूँ, 65 नंबर आप लेकर के आ गए इस बार पेट में, अधिकतर बच्चों का था। लेखपाल के सिवा आपको, अगर स्पेशल डिग्री छोड़ के आप कौन से पेपर दे पाए लेखपाल के सिवा? थोड़ा जूनियर असिस्टेंट तो 2023 का है, तो आप ये बताओ कौन सा पेपर दे पाए? आपके हाथ से जो है लोअर पीसीएस गया, आपके हाथ से इधर अभिकारी सिपाही हो ये सारी गए, जो आप फॉर्म भरने लायक थे। ठीक है, तो जब आपके पास नहीं है तो आप नंबर लेकर के आओ। तो यही टारगेट रखो, यही स्ट्रैटेजी रखो, आराम से आपका हो जाएगा। और कोई पॉइंट है जो हमने आप लोगों को बताया ना हो और लिखा हो? मैं देख ले रही हूँ। स्ट्रैटेजी बुक लिस्ट भी बता दिया मैंने, बदलाव बता दिया, कोई बदलाव नहीं हुआ, बस नंबर आपको इस बार लाना है ज़्यादा। ठीक है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। टारगेट हमने आपको बता दिया 82 नंबर, और मैंने लिख के बता दिया किस सब्जेक्ट में कितना लेकर के आओ। सारे सवाल का आपका जवाब दे दिया है। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना फिर मैं दोबारा नहीं बताने वाली आप लोगों को। तो चलो, आप फ्री में चीज़ें मिलती हैं तो सबको अच्छी नहीं लगती। तो चलो फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए आप लोग अपना सवाल अपने पास रखो, कमेंट कर देना, मतलब पास इन द सेंस कि आपके जो सवाल हैं उसको अपने पास लिखते हुए चलो, और लास्ट में आप कमेंट कर देना वीडियो के एंड में, जिससे आपके नेक्स्ट सवाल हम ले लेंगे। ठीक है, तो चलो अब आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप लोग को अपने माता पिता के सपने भी तो पूरे करने हैं। इस बार लोअर पीसेस से अगर रह गया ना तो दोबारा मत चूक जाना। अभी आप लोग के 1000+ लोअर पीसेस आएगा ही आएगा, और 1000 के लिए आपका नंबर ज़्यादा जाएगा, मतलब कट ऑफ आप 82 नहीं लाओगे तो भाई झेल जाओगे। आप खुद ही बताओ, इस बार 69 गया है। ठीक है, तो 69 मतलब कितना, 70 मान लो, है ना, मोटा मोटा आप 69 पॉइंट समथिंग तो 70 मान लो। अब 2-2500 पोस्ट पे 70 गया है ना, तो आपके 1000 पोस्ट पे क्या 80 नहीं जाएगा? तो 80 मान लो, तभी आप तैयारी करो। तो चलो फिर मिलते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा ज़रूर बताना, हम ज़रूर आप लोगों से साझा करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर PDF भेज देंगे। टेलीग्राम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी हम पिन कर देंगे। तो चलो ज्वाइन कर लो, हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।